इसका मतलब देव ऋषि नारद राजा चंद्रकेत को माता अंजनी के आश्रम तक ले जा रहे हैं। अच्छा, गुरुदेव प्रकट हो, गुरुदेव प्रकट हो, गुरुदेव प्रकट हो। बोल चला, क्या बात है? गुरुदेव, हमें लगता है देव ऋषि नारद बाजी मान ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है चेला, क्या बात है? गुरुदेव, देव ऋषि नारद आज राजा चंद्रकेत को माता अंजनी के आश्रम तक लिए जा रहे हैं। क्या ऐसी बात है? और आप माता अंजनी के सर पे सवार हो जाओ, माता अंजनी की मति भंग कर दो। नहीं चेला, माता अंजनी सारे जगत की माता है। मेरी माया माता अंजनी के ऊपर नहीं चल पाएगी। इसलिए चेला, ये कार्य तो जाकर के जिस प्रकार से महामुनि कौशिक का तो शिष्य बना था, उसी प्रकार से जाओ, माता अंजनी का शिष्य बन जाओ। ये तो ऐसी बात है, तो हम जाते हैं छुप के, होशियारी से, चालाकी से माता अंजनी का शिष्य बन जाऊंगा। हाँ जी। वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। और आप जाइए अयोध्या श्री राम के सिंहासन पे बैठ जाओ, उनकी मति भंग रखना। ठीक है चेला। और हाँ, ध्यान रखना गुरुदेव, हमारे पे कोई संकट मुसीबत आता है, हम आपका ध्यान धरूंगा, आप मेरी रक्षा करोगे, स्वयं दर्शन दोगे। ठीक है चेला। ये तो ऐसी बात है, बढ़ते हैं लक्ष्य की ओर। जय शंकर। जय शंकर। इस समय माता ध्यान में, आंखें खोलो, आंखें खोलो जदैया, आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। हे माता, मैंने सुना है कि आप दया की सागर है माँ, और आप जगत जननी है, संसार की माँ है। आंखें खोलो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। बेटा, तू कौन है और मेरे आश्रम पर किस लिए आया है बेटा? ददैया, मैंने तुम्हारा नाम सुना है कि आप दया की सागर है माँ। हम आपके आश्रम पे इसलिए आए हैं ददैया,
हमें अपने शरण में ले लो और हमें गुरु मंत्र दो। मैं आपका शिष्य बनूंगा, नाना प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। आज से आप ही के आश्रम पे रहूंगा। ददैया हमें गुरु मंत्र दो। वाह बेटा, आप गुरु मंत्र लेने के लिए आए हैं, लेकिन बेटा ये तुम्हारी अवस्था, क्या अभी तक तुमने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया बेटा? ददैया हम गुरु मंत्र लेना चाहते थे खूब, लेकिन हमका कोई देवर नहीं किसी। क्या बेटा तुम गुरु मंत्र को लेना चाहते थे, लेकिन तुम्हें किसी ने गुरु मंत्र नहीं दिया? नहीं दिया ददैया। तो कुछ ना कुछ बेटा तुम्हारे में कमी होगी, इसीलिए तुम्हें किसी ने गुरु मंत्र नहीं दिया है। ददैया हमारे में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक कमियां है, हम अपने वचनों का पालन नहीं कर पाते हैं, बताए हुए मार्ग पे नहीं चल पाते हैं। बस यही एक कमियां है और कोई कमी नहीं है ददैया। ओ बेटा भला सोच तू, जब बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेगा, अपने वचनों का पालन नहीं कर पाएगा, तो ईश्वर की भक्ति बेटा तू कैसे कर पाएगा? ईश्वर की भक्ति बहुत कठिन है बेटा। ददैया जब ही से जागो तभी से सवेरा, हम अपने हृदय में विचार करके आए हैं और यही मन में लालसा व लगन लगाए हैं। आज से हम आपके ही आश्रम पे रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके बताए हुए मार्ग पे चलूंगा, बचनों का आपके। वाह बेटा, तू जितना आसान भक्ति को समझ रहा है, ये भक्ति उतनी आसान नहीं बेटा। ये तू मुझसे पूछ कि यहाँ पर मैं बालापन से रहती हूँ बेटा, और ये अवस्था मेरी आ गई है, और ये मेरे परिवार से रहस्य जुड़ा है बेटा। तो शॉर्टकट में हमको भी बतला दो ददैया, आखिर आप बालपन से इस आश्रम में भक्ति कर रही हो, इस अवस्था में आ गई हो, इसका कोई कारण है? हाँ बेटा, एक दिन देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी। देवराज इंद्र देवताओं से पूछ रहे थे कि ये बताओ, तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूपवान स्त्री किसकी है बेटा? देवराज इंद्र देवताओं से सवाल किया कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री किसकी? हाँ बेटा। फिर क्या हुआ ददैया? सूर्यदेव से पूछा, सूर्यदेव ने बतलाया कि जब मैं अपने किरणों का प्रकाश करता हूँ, तो जितनी सुंदर स्त्रियां होती हैं, वो मेरे तापमान को नहीं सहन कर पाती हैं और अपने अपने महलों के अंदर प्रवेश हो जाती हैं। फिर क्या हुआ ददैया? फिर सूर्यदेव ने बतला दिया कि ये बात तो चंद्रदेव बतला सकते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश रात्रि में होता है। चंद्रदेव से पूछा, चंद्रदेव ने बतलाया तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री मेरी माता अहिल्या के अलावा संसार में कोई नहीं थी बेटा। ओ, आपके माता में इतनी बड़ी सुंदरता कि तुम्हारे माता के समान संसार में कोई सुंदर स्त्री नहीं थी? नहीं बेटा। फिर क्या हुआ? देवराज इंद्र के मन में छल आ गया बेटा। मेरे पिताजी का प्रतिदिन का नियम था कि सुबह मुर्गे की आवाज पर 4 बजे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, और देवराज इंद्र ने क्या किया, चंद्रदेव को साथ में ले जाकर के 12 बजे चंद्रदेव मुर्गा बन गया। 12 बजे रात्रि में जाकर आवाज लगा दी। मेरे पिता समझे कि ये सुबह के 4 बज चुके हैं,
वो गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर दिया बेटा। फिर क्या हुआ भैया? किधर मेरे पिताजी का भेष धारण करके देवराज इंद्र मेरे माता के साथ में छल कर दिया। राम 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 सीताराम सीताराम। फिर क्या हुआ भैया? जो ही मेरे पिताजी गंगा में अपना कमंडल डुबोना चाहा, गंगा माता ने सावधान किया कि कहा मूर्ख कौन मुझे 12 बजे रात्रि में जगा दिया। मेरे पिता कहने लगे मैं तो प्रतिदिन 4 बजे गंगा स्नान के लिए आता हूँ। गंगा माता ने सब कुछ समझकर बतला दिया, अरे गौतम ऋषि तेरे घर में छल हो रहा है। गंगा माता ने आपके पिताश्री को सब कुछ बतला दिया। सके तो फिर क्या हुआ भैया? मेरे पिताजी वहां से दौड़ते भागते आए, इधर उधर देखा और बेटा ये सारा रहस्य अपने माँ का मैं देख रही थी। पिताजी ने इधर उधर देखा, उन्हें जब कहीं नहीं दिखाई दिया कोई तो मुझसे पूछने लगे। अपने माता का भेद मैंने अपने पिता से बतला दिया। फिर क्या हुआ भैया? बेटा मेरी माता क्रोधित हो गई, क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि अंजलि तूने आज मेरा भेद बताया है, अगर तू भेद न बताती तो हो सकता है पतिव्रत धर्म नष्ट न होता। मेरी माता क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया कि जा अंजलि तू कुंवारेपन में एक पुत्र की माँ बनेगी। ओ आपकी माता इतना कठिन श्राप दे दिया, कुंवारेपन में एक पुत्र की माँ होगी। हाँ बेटा। फिर क्या हुआ भैया? मेरे पिता क्रोधित होकर मेरी माता सिर को साथ दे दिया कि जा तू पत्थर की हो जा। मेरी माता पत्थर हो गई। मैं अपने माता का जो दिया हुआ श्राप था उसको मिथ्या करने के लिए इस नदी के किनारे आकर अपना आश्रम बना लिया बेटा। फिर क्या हुआ भैया? लेकिन मेरी माता का दिया हुआ श्राप मिथ्या में नहीं गया। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और फिर भी नारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ फिर भी कुंवारी हूँ और मैं एक पुत्र की महतारी भी हूँ बेटा। बाल ब्रह्मचारी वो कोई कुंवारी या पुत्र महतारी, तुम तो हमारे मांडे फेर दे भैया। और बेटा तू मेरे पुत्र का नाम नहीं जानता है। मेरा पुत्र अनेकों नामों से विख्यात है संसार में। शंकर सुमन केसरी नंदन महावीर विक्रम बजरंगी। बस दैया बस, आज से आप एक पुत्र की नहीं माँ 2 पुत्रों की माँ हो। जैसे आपका पुत्र बजरंगी, हमारा नाम है मसरंगी। हम आपकी सेवा करेंगे, आपके आश्रम में रहेंगे, भक्ति करेंगे, बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। हमें गुरु मंत्र दो, जो हुआ सो अच्छा हुआ ददैया। हमें लेकिन बेटा ऐसा न हो कि तू बच्चों का पालन न कर पाए। बताए मार्ग पर चलेगा, जो कहूंगी वो करेगा। बिल्कुल आपकी सेवा करूंगा ददैया। ठीक है तो मैं तुझे गुरुमंत्र देती हूँ। आओ मेरी तरफ काम करो बेटा। मेरी तरफ काम कर बेटा। क्या बताओ, बुद 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 करती है। ठीक ठीक ठीक, ये बात है, ध्यान में रखना। जाओ ददैया, बिल्कुल हम आप भूल नहीं सके। हाँ बेटा ध्यान में रखना। चोरी चुगली चापा कहीं का ये मंत्र है, इसका पालन करना है, किसी से बकना नहीं है, कोई गाना नहीं है।
ठीक है ददैया, हम आपके वचनों का पालन करेंगे। वाह, जय हो ददैया, जय हो। आप तो बहुत दयालु हैं ददैया। बेटा अब देखो मेरा आराधना का भी समय हो गया है। अब बैठकर अपना मन प्रभु के मन से जोड़ती हूँ। आओ ददैया, माला की जाप करते हैं, प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। लेकिन बेटा हाँ ददैया। मन ही मन में जाप करना, मुख से नहीं बोलना है। अच्छा, आत्मा से आत्मा मिलना चाहिए, मुझसे आवाज नहीं मुख से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। और अंदर अंदर माला झोंके रहे। एक ददैया हो देख ले बढ़िया राम तह राम 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 राम। उल्टा नाम जप भगवान वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। राम 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 राम। उज्जैन राम, हरिहर राम, सफेद राम, सूरज पाटी, मदारिक सलवार, राम सीता, सैदापुर मिनी 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 राम राम सीता राम कहिए जय विधि राखा राम तह विधि रखे राम राम कहु बारंबारा साइकिल चले चैन के द्वारा। राम राम कहु राम निपोरी चढ़ी गे राम निहुरी गई घोड़ी। सीताराम कहिए जय विधि राम राम।
शरणागति। राम कहो राम निपोरी और यादव होई कहे पलावती सोरी। कहात कबीर सुनो फिर बेटी इज्जत क्या हो रहा खबर साधु हो जाओ संत हो जाओ कपड़ा और लंगोटी अंत हो जाओ। राम राम सीताराम 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 माला फेरो साधु हो संत हो और सुनो फिर भिंडी और दादा साधु हुई के राखत रंडी। राम हरियर राम सफेद राम सूरज पाटी मदारिक श्रीवार राम सीता सैदापुर मिनी त्राहिमाम शरणागति, त्राहिमाम शरणागति। मैया मेरी रक्षा करो मैया मेरी रक्षा करो। थोड़ा रुक जाओ 70 गुड़िया बची है। अरे ददैया आंखें खोलो ध्यान को तोड़ो देखो आपके जड़ों में कोई राजा का मस्तक हो रहा है और वो ही ताजधारी राजा इसके नेत्रों से जल की बरसात हो रही है। ददैया आंखें खोलो इसके संकटों का निवारण करो। बोलो राजा क्या बात है। इसी से कोई दंगा विवाद किया है? फिर क्या बात है क्यों इतने घबराए आए? ओ ददैया देखो ये तो कितने प्रकार से बेटा मुझे तो प्रतीत हो रहा कि ये बहुत डर गया है। इसको धीरज बंधा बेटा। क्या बात है? क्या बात है? किसी से दुश्मनी ले लिया है और पीछा किया है हैं? फिर इतने तू पंप बैठ गई बोलो ददैया मुझे लगता है इसके पे कोई बहुत भारी पहाड़ का टुकड़ा टूट गया है। क्या बात है बेटा कि यूं ही क्यों रोते हो बेटा, यूं ही क्यों रोते हो बेटा, किस कारण
से कोई खाली हाथ नहीं गया है बेटा। हे माता, मैं अवश्य बतलाऊंगा कि आखिर तुम्हारे आश्रम पर मैं किस लिए आया हूँ। हे माता, क्या मैं बतलाऊं, हे मैया क्या मैं बतलाऊं, मुझ पर संकट अति भारी। ऐसे मैं क्या आपसे बतला दूं, मुझ पर संकट तो घोर है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता माता। आप अगर दरवाजा भर जाए तो मैं अपने दुख का कारण अवश्य बतलाऊंगा मैया। अरे बेटा, तू ये कैसा सवाल कर रहा है? ये तुझे नहीं पता है कि मैया के दर पे आया है, कि माँ के दर पे तो आया है, ममता ही ममता। मनता ही मनता पाएगा। और इसमें त्रिवाचा की कौन सी बात रही बेटा? जो मैं कहती हूँ उस प्रण को पूरा करती हूँ, और जो मिथ्या बात विवाद करे मैं उससे क्रोधित भी नहीं माता। मैं जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, मिथ्या वचन नहीं कहूँगा भैया। लेकिन आप पहले दरवाजा भर जाए, फिर हम अपने दुख का कारण अवश्य बतलाएंगे माता। ये बहुत डर गया है। अरे त्रिवाचा की तुम क्या बात करते हो राजन? ये माता अंजनी है, दरैया। खाली हाथ गया है बेटा। इसको पता नहीं है आपके बारे में। आज ये त्रिवाचा की बात करता है तो आप त्रिवाचा क्यों नहीं भर जाती है? इसका रुदन देख करके मेरा भी हृदय हिला दिया है हृदय। ये बेटा, अगर तू त्रिवाचा ही की बात करता है कि त्रिवाचा आज मैं भरती हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगी।
जो कहूंगी सो करूंगी। माता, अब मुझे विश्वास हो गया कि जो फरियाद लेकर हम तुम्हारे पास आए थे वो मेरा काम अवश्य हो जाएगा। माता, हे माता, हम संसार के सभी तीर्थों को भ्रमण करके वापसी में आ रहे थे, अनजाने से कौशिक मुनि को हमारी नाव की टक्कर लगने में। फिर क्या हुआ बेटा? महामुनि कौशिक अति क्रोधित हो गए और वो वहां से सीधे अयोध्या धाम अपने शिष्य राम के पास पहुंच गए। फिर क्या हुआ बेटा? फिर उन्होंने कहा, हे राम, यदि तुम अपना मुझे गुरु मानते हो तो मेरे चरणों की सौगंध खा जाओ, क्योंकि आज राजा चंद्रकेतु हमारे नाव की टक्कर मार दी। मैं सूर्य देव को जल अर्पण कर रहा था, मेरा ध्यान भंग हो गया, मेरे अंजल का जल बिखर गया। अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मेरे चरणों की सौगंध खा जाओ। बड़े अफसोस की बात है, इतने बड़े महात्मा क्रोधित होकर के वो अयोध्या पहुंच गए। फिर क्या हुआ? फिर प्रभु राम ने उनके चरणों की सौगंध खा ली और कहा, हे गुरुदेव, आखिर आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हे राम, कल संध्या तक चंद्रकेतु का शीश उनकी चरणों में होना चाहिए। फिर क्या हुआ? फिर प्रभु ने प्रतिज्ञा की अच्छा, कि ठीक है गुरुदेव, अगर ऐसी बात है तो कल संध्या तक चंद्रकेतु का शीश उनकी चरणों में होगा। बस इतनी बात? हाँ भैया। अरे राजा, इतनी बात थी तो पहले बतला देते। दुनिया भरे का तिकड़म तिरबाचा भरो, ये है वो है, ये तो क्या है? अरे आपको प्रभु जी मार देना चाहते हैं? नहीं भैया, प्रभु ने तो मेरा वध करने के लिए किसी और को भेजा है। ओहो, जब हम लोग रात दिन भक्ति करते हैं, प्रभु के नाम की माला फेरते हैं, उनसे क्षमा दिलवा देंगे बस। और क्या बात है? आइए बैठिए, जो कुछ होगा सब निर्णय हो जाएगा। कहा यार बताओ, तुम 10-20 गुड़िया और ठोक दे। नहीं भैया, मुझे लक्ष्मण भैया भी मारना चाहते हैं। राजा पागल का ही पागल रहेगा। जब राज से क्षमा दिलवा देंगे तो लक्ष्मण ऑटोमेटिक क्षमा करेगा। आइए बैठिए। लेकिन भैया, मुझे और कोई भी मारना चाहता है। क्या मतलब? माता, कौन मारना चाहता है? अगर आप जानना चाहते हैं भैया तो हे माता, मैं कहूंगा तो जरूर, लेकिन वो बात मेरे मुख से नहीं निकल पा रही भैया। कहने में हवा क्यों लेट हो रही? बोलो क्या बात? माता, आपका पुत्र बजरंगी भी मेरा शीश काटने के लिए आ रहा है भैया। ये क्या बेटा? आज हमका दादा 8 दिन ते सपने मदनिया बनवा। मेरा पुत्र इसका बाधा कर और मैंने तिरवाचा भर लिया। बेटा कि हे पुत्र मेरा इसका बाधक, अब कैसे प्राण बचाऊंगी? ये दोषी है रघु नंदन का उनसे
थे मैं इसके पार। अरे बेटा भाग जा। अरे भाग जा, नहीं तो मैं भी अभी हाथ साफ करूंगा। आओ भैया बैठो, चलो माला का जाप पढ़ो, एक तो दुनिया का झंझट हटा दिया। वो देखो फिर आ रहा है। अरे चला जा, चले जाओ, दिए खाते हम खाई हो। चला जाऊंगा भैया। हे माता, आपका तो नाम ही संसार में विख्यात है, फिर भी आपने मुझे आशा देकर निराशा कर दिया भैया। हे माता, कि तुम महावीर की माता हो, कि तुम महावीर की माता हो, बाजा से घबराई हो। माता है, आपका नाम संसार में विख्यात है, और आपने मुझे तिरबाचा दिया, फिर भी खाली हाथ वापस करे भैया। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी भाषा हम सुन लिए। चलिए निकलिए। जा रहा हूँ भैया, कि रहने दो तुम मती शोक करो, मैं मरता हूँ मर जाने। जब मेरी मृत्यु निश्चित है तो मुझे कौन बचा सकता है? ठीक है, ये मेरा मृत्यु निश्चित है तो मेरा दोष आपके पुत्र के ऊपर मत आने देना। और कहते हैं कि बने के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बने की बिगड़ती है तो दुश्मन हजारों। इसलिए माता कि सब लोग के सब गुण आकर है, निर्बल की खाली कागर है।
ठोकर मारकर भगाते हैं। मैं जा रहा हूँ। ठहर जा बेटा। खड़े हो निकलो। अरे बेटा, अरे सोच मसरंगी, मैंने वचन दिया है, अगर वचनों का पालन नहीं करूंगी तो ये मेरी आत्मा मुझे धिक्कार के मार डालेगी बेटा। कैसे बचन हम जाने हम कौन चाहता नहीं। ये ईश्वर तो देखता है बेटा, तू किसी से नहीं बतलाएगा तो यानी कोई जानेगा नहीं। ऐसा झंझटदार इसको घर के ला बेटा, मेरे पास ला। यार ऐसा तुम व्यवहार अरे चलो माता ने बुलाया है। बोलो माता, आखिर आपने मुझे क्यों वापस कर लिया? ये बेटा, तूने कैसे वचनों का प्रयोग किया है बेटा, मेरा हृदय तो पानी पानी हो गया बेटा। तेरे प्राणों की रक्षा अवश्य होगी कि तुमने कैसे सोच लिया निर्बल का कोई न वचनों का पालन अवश्य करूंगी कि निर्भय जा कुटिया मेरे नहीं होगा बाका बाल तेरा और काल भी तेरा पैरी होकर कर सकता। चल बेटा, तो ठीक है अंदर। अरे बेटा मसरंगी, बेटा मैंने तो इसके प्राणों का भार अपने सर पे ले लिया। ददैया, ये तुमने अच्छा किया, क्योंकि इसको आप वचन दिया है, आपने तिरबाचा भरा है, इसलिए ददैया यदि ऐसा नहीं करती चपरम बाई ठड़ी लाश ई मार डरे। अंदर चलो यार। ददैया, ये तुमने बहुत अच्छा किया। यदि आज इसको अपने आश्रम से भगा देती, इसके प्राणों की रक्षा का भार अपने सर पे नहीं लेती, तो संसार क्या कहता? माता अंजनी ने अपने वचनों का पालन नहीं किया। राजा चंद्रकेत को देखो किस प्रकार से अपने आश्रम से भगा दिया और तिरबाचा भर के मुकर गई। संसार में कोई किसी की बात पे विश्वास नहीं करेगा। लेकिन बेटा ये बतला, ये युद्ध कैसे जीता जाए? देखो ददैया, ऐसा है, अब तो निर्णय जो कुछ होना है तो यही होगा, और इसके खोज में ही लोग निकल चुके हैं। हनुमान आ रहा, लक्ष्मण आ रहा है। तो ठीक है, आने दो लक्ष्मण को और आने दो हनुमान को।
ददैया देखिए फिर लड़का वाली ना करो, मन है बजरंगियों नहीं तो मन है फिर मसरंगियों नहीं। यह झुमका बताइए बेटा विवाद कोई यही झुमका तू मेरे पुत्र हनुमान से क्या युद्ध करेगा? अरे क्यों नहीं, क्या हम निर्बल है, कमजोर है? अरे बेटा तुम उसके बल को नहीं जानते हो। ज्यादा लड़का के तारीफ न ठोको, हमको कोई लड़का याद तुम कहते तो क्षेत्र में एक बंदरिया बंदरवा नहीं रखा। वो बेटा ऐसा तुझे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ये युद्ध बुद्धि और विवेक से जीता जाएगा। यहाँ पर आने दो, मैं देखो किस प्रकार से युद्ध जीतती हूँ। और वो देखो सामने से वो कौन आ रहा, चलो आश्रम के अंदर चलते हैं।